ला गए हैं। जो पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है, जिनका भौकाल सच में है, उनको औरंगजेब, पाकिस्तानी, तालिबानी न जाने क्या क्या कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि औरंगजेब जैसे हो गए हैं, और फिर औरंगजेब का नाम लेकर मुसलमानों की तरफ इशारा किया जा रहा है, मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये बौखलाहट है सिर्फ बीजेपी की। आपका घर, जेवर, पैसा, उसमें से आधा हम लोग ले लेंगे, आधा लेकर के फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गुंडे उसको हड़पेंगे। बहनों और भाइयों, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के अंदर। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। मुगल सल्तनत का सबसे क्रूर बादशाह था औरंगजेब, और इतना क्रूर था, पहले अपने भाई की हत्या किया और फिर अपने बाप को ही कैद में डाल दिया। अब ये तो इन्हीं लोगों का इतिहास होगा। लेकिन उधर आप देख लीजिए, चुनाव आयोग को हम देख रहे हैं, गवाह हम बन रहे हैं कि चुनाव आयोग नंगा है, नंगा पूरी तरह से। अमित शाह, हिंदू मुसलमान खुद खड़े होकर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता भेजा था, लेकिन वो इसलिए नहीं आए ताकि उनके वोट बैंक नाराज ना हो जाए, और उनका वोट बैंक घुसपैठिए है। घुसपैठिए, सवाल ये, कौन है घुसपैठिया? पिछले कई सालों से तुम्हारी देश में सरकार चल रही है, ऐसे में कौन भारत में घुसाया? बात सिर्फ सीधी ये है कि हम मुसलमानों की तरफ इशारा करके हिंदुओं को वर्गला कर सिर्फ खुश करके वोट हासिल करना चाह रहे हैं, बेवकूफ बनाकर। सुनिए भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और अखिलेश को निमंत्रण मिला था, डिंपल भाभी और प्रियंका जी को भी मिला था कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, मगर वो नहीं गए। बोले क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? मालूम है? मैं बताता हूं। वो डर के मारे नहीं गए। किससे डरते हैं? अपनी वोट बैंक से। मड़ियाऊ वालों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? कौन है? ये जो घुसपैठिए है ना, ये उनकी वोट बैंक है, ये घुसपैठिए उनकी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त किया, अच्छा किया या बुरा किया? जो अब बताइए, कौन देश को बांट रहा है? दूसरी तरफ आरएसएस से पीछा छुड़ा रही है बीजेपी, क्योंकि आरएसएस के ऐसे कांड हैं, आरएसएस के कंधे पर चढ़कर बीजेपी खड़ी हुई, और आज आरएसएस को ही किनारे करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि एक वक्त था जब आरएसएस बीजेपी को चलाती थी, लेकिन आज अब बीजेपी खुद इतनी सक्षम हो गई है कि वो अपने आप को चला रही है। ये मेरे जुमले नहीं है, जी हाँ, ये जेपी नड्डा